ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय। भगवान मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित हो जाना। ओम श्री भगवान वान कौतूहलाय दैत्यानां योऽसि द्वेषो मया कृता, पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजिने, तत्तेऽहं दर्शिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्त्वम्, कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयम्। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सुकुमार इति ब्रुवाणो भगवान तत्रैवान्तर्धीयता, सर्वतश्चायंश्चक्षुर्भो आस्ते सहुमया, ततो ददर्शोपवने वस्त्रियं विचित्रपुष्पारुण पल्लवद्रुमे, विक्रीडितीं कन्दुकलीलयालसदं दुकूलपर्यस्तनिस्तम्भ मेखलाम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वही अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपूलों से भरे पूरे हैं।
उन्होंने यह भी देखा कि उस वन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आवर्तनो वर्तन कंपित स्तन, प्राकृष्ट हारो रूभरे पदे पदे, प्राभंजमानाम्यो मत्यतश्चलन् पदुप्रबालम्, पदुप्रबालं नयतीं ततस्तता, दिक्षु भ्रमत कन्दुक चापलेर्भृशं, प्रोद्विग्न ताराय तलोल लोचनाम्, स्वकर्णि विभाजित कुण्डलो लसन कपोल नीलान, कमंडितानां स्लांथन्दुकूलं, कबरीं चाभिच्युतां सन्निहितीं, वांकरेण वल्गुना, विनिन्नतिमन्यकरेण कन्दुकं, विमोहयन्तीं जगदात्ममाया, तां वीक्ष्य देवी तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकली, लये संव्रीडा स्फुटस्मित विस्रस्त कटाक्ष मुष्टः, स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण, व्यहवलात्मानात्मान्मन्तिक उमा, स्वागणांशुवे। ज्ञान उन भगवान के मोहिनी रूप को देख, ज्ञान को उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही है। उछलता हुआ आगे जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिससे मुख पर और भी उल्लसित हो उठता था जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती।
तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ में उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुरा कर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया और वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने बेहवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ही नहीं रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यां कराग्रान् सातु कंदुको यदा गतो विदूरम् तमनुव्रज स्त्रिया वासासूत्रं लघु मारुतो आहरद भवस्य देवस्य किलानुपस्थिता। एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रें विसञ्जन्त्यां भवाखिलां। तया प्रहत कृतस्मरविह्वला भवान्या अपि पश्यन्त्यां गतिस्तत्पदं ययौ। सा तमायन्तुमालोक्यं विवस्त्रा वीडिता वृषम् निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठता। तामन्नुगच्छदो भगवान् भवा प्रमुसितीन्द्रियां कामस्य चावसं नीतां करेणुम्योयूतपाम्। सो अनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छतीं स्त्रियं केशवन्दो उपानीयं बाहुभ्यां परिसस्वजे। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा दी। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं भ्रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने मोहिनी जी ने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उनके हाव भावों से कामोतुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े।
भगवान मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुके थे। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर जी की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे काम बस हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा किया। उन्होंने अत्यंत वेग से मोहिनी रूप का पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सोप गुणा भगवता करिणा करणीयथा, इतस्ततां विसर्पन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुहा। आत्मानं चित्तं शुरस्वभुजान्तरान्, प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी मायादेव विनिर्मिता। तस्यासौ पद्मीं रुद्रो विष्णोरन्भुतकर्मणा, प्रत्यपद्यत्कामिन वैरिणेव विनर्जिताम्। तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोगरेतसाम्, सुस्मिणो यूतपस्यो वासितामनुधावताम्। यत्र यात्रां तन्मयां रेतस्तस्य महात्मना, तानि रूपस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यां सन्महीपते। सरस्तु सरसु शैलेषु वनेषु भुवनेषु चां, यत्र कोचासन् रसयस्तत्र सन्निहितो हराम्। स्कन्धे रेतसि सो अपश्यदात्मानं देवमाया, जडीकृतं नृपश्रेष्ठ शन्यवर्तन कस्मलान्। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर जी ने उस मोहिनी रूप का आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के वाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे।
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर जी का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया और भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गए। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथावगत महात्म्य महात्मनो जगतात्मना अपरिगे वीर्यस्य नामेने तदु आन्भुतम् तां विकलौ मधुसूदनाम् उवाच परम प्रीतो बिभक्त स्वाम पौरुषीं तनु। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे